पूनम पंडित एक बार फिर मुरादाबाद में है और धरना स्थल पर पहुंची हैं क्योंकि मामला एफआईआर को लेकर था, तो आज हो सकता है वो अपनी नाम भी देखने आ सकती हैं। यहाँ एक चौपाल लगी हुई है और चौपाल में बैठी हैं पूनम पंडित। पूनम जी, एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि क्या देखा जाएगा, तो वो क्या देखने की बात थी, मैं ज़रा एक बार फिर जानना चाहता हूँ। दास्तान है हिंदुस्तान, दास्तान है जवान, दास्तान है किसान, दास्तान है महिला सम्मान, दास्तान है बेरोजगार, दास्तान है भारत। तालिबान का जिक्र कहाँ से आ गया? वही पूछ रहे थे पत्रकार भाई, और मैंने अभी यहाँ पे बोला, तो मैंने इसलिए बोला, मैंने अपने पेज से इस चीज़ को लाइव करा था कि हमारे देश में क्या हो रहा, दास्तान तालिबान क्यों दिखा रहे। हमारे देश की मीडिया को सही काम करना चाहिए, हमारे देश को दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, एक इससे पहले हम जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था ना कि हिंदुस्तान देख रहा है और ये और देखा जाएगा, तो मतलब क्या देखा जाएगा? मतलब चुनाव के समय देखा जाएगा या फिर कोई और मुद्दा है? ये देखा जाएगा इनकी सत्ता में सरकार आई, कितना बेरोजगार इन्होंने फैलाया, कितने बलात्कार हुए और उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला, कितनी गुड़ियाएं गायब हुई हैं, कितना प्रशासन से प्रताड़ित करवाया है, देखा जाएगा। हर वो बात देखी जाएगी, हर वो बात याद की जाएगी, देखा जाएगा भाई। एक सवाल और, बहुत लोग पत्रकार आपसे सवाल करते होंगे, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्या पूनम पंडित कोई अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करके सरकार में आएगी, और सरकार में आने के बाद क्या ऐसा काम करेगी जो ऐसे अपराध ना हो? देखिए, मैं जरूरी नहीं कि मैं पार्टी बनाऊं, ठीक है, सहयोग करना भी बड़ी चीज होती है। मैं उद्योगपति परिवार से नहीं हूँ, मुझे फंडिंग नहीं होती भाई। मेरे अकाउंट में 234 जन 134 रुपए वो भी काट लिए। मेरे अकाउंट में पैसे भी ना 0/0 है, किस्त भी ना जा रही, स्कूटी की 3000 रुपये महीना की। आपकी जानकारी के लिए काइंड योर इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको। बाकी मैं ऐसा काम करूंगी कि जिसको ये राजनीति बोलते हैं, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इनके लिए मैं उस राजनीति को लाने की पूरा प्रयास करूंगी। 2024 तक 2022 में उस राजनीति को लाने की कोशिश करूंगी जिसे ये हमें राजनीति बता। मैं एक माँ बैठी हुई है धरने पर अपनी बेटी के लिए, मैंने उनका साथ दिया तो राजनीति बता दी। मजदूर किसानों का मैंने साथ दिया तो राजनीति बता दी। ठीक, युवा थे लखनऊ में आंदोलन कर रहे थे, 59,000 SC ST के उनका आरक्षण की चोरी कर ली, उसको राजनीति बता दी इन्होंने। ठीक, अगर वो इसको राजनीति बताते तो मैं ऐसी राजनीति का माहौल बनाना चाहूंगी कि इस तरीके की राजनीति हमारे देश में होनी चाहिए। ऐसी दलाली वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में है, अघोषित आपातकाल ला रहे हैं ये देश में, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक, बेरोजगारी इतनी फैला रखी है, वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुर्सी को पोछा मार मार कर चमका कर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी राजनीति को लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मान लिया जाए कि 2022 में स्टार्टिंग हो जाएगी। मैं तो 3 महीने पहले से स्टार्टिंग कर रही हूँ भाई, आप लेट हो गए। नहीं, आपने कहा ना 2022 से 2024, तो 2022 में जो है 2022 में पूनम पंडित राजनीति पे आ जाएगी। मैं तो अभी भी राजनीति में हूँ इनके खिलाफ। आप तो कोई अपनी पार्टी बनाएगी? अब ऐसा देखिए, मैंने अभी बोला, अकेले जब हम सही काम करते हैं, अगर सच्चा काम करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, निष्पक्ष करते हैं, तो आप आगे चलिए, पीछे काफिले होते हैं। ठीक, इतिहास गवाह है। बाकी जरूरी नहीं मैं पार्टी बनाऊं, जरूरी नहीं कि मैं किसी पार्टी को बना करके ही वो करूं। मैंने बताया ना, मुझे फंडिंग नहीं होती, पार्टी चलाने के लिए बहुत कुछ जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक आंदोलन करना एक अलग चीज है और राजनीति करना अलग चीज है। राजनीति करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है, तो पूनम पंडित अपनी कोई पार्टी बनाएगी? राजनीति में आना जरूरी नहीं होता, राजनीति करने वाले लोगों को भी सहयोग कर करके वो भी जरूरी होता है। अगर मैं एक सीट से चुनाव लड़ती हूँ, MLA का, MP का लड़ती हूँ, तो मेरा एक दायरा बन जाएगा कि मैं उस दायरे में काम करूंगी। अगर मैं अक्खा भारत में, पूरे भारत में 2024 की राजनीति को, ये जो राजनीति चल रही है, इसको हटाना चाहूंगी, तो मेरे लिए चुनाव लड़ना बिल्कुल वो होगा। मुझे नहीं लड़ना चाहिए, ये मेरी सोच है। बाकी मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं जो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, अपनी सीट से लड़ूं, बिलारी से लड़ूं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो वो लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ना ही एक महत्वपूर्ण नहीं है और एक जरूरी नहीं है। चुनाव ना लड़के अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाना, उनके लिए समर्थन देना बड़ी बात है। यानी कि जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनको समर्थन देंगे। MP MLA बनकर तो सीमित हो जाएगा, तो आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आपकी पार्टी होगी, तो आप तो CM भी बन सकते। सुन लीजिए, आपने बन सकते CM। नहीं, आपने कहा कि मैं अपनी पार्टी बना करके करूं। आपने कहा मैं आप MP MLA बन के सीमित नहीं होती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमित नहीं होता, वो तो मुख्य बताइए। मैं करने लगी राहुल गांधी जी की पार्टी को, तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे क्या? भाई सहयोग करने के लिए बोला मैंने, अपनी पार्टी बनाने के लिए नहीं बोला। अगर इत्तेफाक से मैं बनाऊं पार्टी, तो आपको ये इन न्यूज को क्या दिक्कत हो रही? नहीं, हमें दिक्कत है, हमें खुशी होगी। जहाँ इतनी पार्टियां एक और आ जाएगी,
बदलाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में आ मेरा जाए। मानना है कि मुझे अभी और सीखना चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से सीखना चाहिए और ये जो बैठे हुए हैं इन लोगों से भी सीखना चाहिए कि इन्होंने क्या गलत करा। ठीक, अगर हम सीख करके तजुर्बे कर करके जाते हैं, 6 साल में तो डॉक्टर बने हैं दांतन के। ठीक, और ये जो है एक लहर में यहाँ के जिन्हें राजनीति कर रहे भी ना पता, वे कुर्सी पे बैठे, देश के 72 हालात ये नहीं तो हो रहे, और हम जैसे भी वहां जाके बैठ जा, अनपढ़ गवार जा करके वहां बैठ जावे, वो सही नहीं है ना। अगर हम तजुर्बे करके समझ करके जाएंगे तो हम अच्छा काम करेंगे। और ये लोग जाकर बैठ गए वैसे कूद गए, जिन्हें राजनीति कर रहे भी ना पता, देश का 72 हालत को मट्टी पलीत काहे हो रही। पूनम पंडित किसको सपोर्ट करने वाली है? क्यों आप बदलाव के लिए कोई तो किसी को तो सपोर्ट करेंगी, आप अकेली तो बदलाव नहीं कर युवा सकते। नेता को सपोर्ट करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट? आपके अंदर मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान हो। आप ये गलत कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते। अगर हम निस्वार्थ काम करेंगे बहुत लोग पीछे होंगे, आप कदम उठाइए बस। ठीक, अकेले भी अगर हम आप कदम किसके लिए बढ़ाएंगे? जनता के लिए। आप जवाब बहुत जो है वो सटीक देती हैं, क्या? बंद लफ्जों में नहीं, बंद लफ्जों में बंद लफ्जों में आप जवाब देती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पूनम पंडित किसी को तो सपोर्ट करेगी? किसी युवा नेता को जो पढ़ाई की बात, युवा नेता अगर शिक्षा की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, हॉस्पिटलों की बात करे, कई जिले ऐसे जिनमें वेंटिलेटर भी ना अस्पतालन में। ठीक, और जो किसानों के सम्मान की बात करे, 2-2 हजार रुपए वाली नहीं, जो उनका हक है, अधिकार है, उसकी बात करे। और जो ये फ्री राशन बटे वो प्रचार चल रहा, प्रचार हो रहे हैं, 15-75 रुपए के मैं गेहूँ 165 के मुँह छप रहे हैं, दो जिन्हें हम ना चाह के भी देखना नहीं चाहते और वो देखने पड़ रहे हैं। ठीक, जो इनकी बात करे, जो ऐसी लड़कियां गायब हो गई, उनकी माँ बैठी उनके साथ खड़े हो, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ रहे मैं, जो देश का उद्धार चाहते हैं, जो देश को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, ना कि 1947 में ले जाने की कोशिश कर रहे हो जैसे ये ले जा रहे हैं, उनको सहयोग करेंगे। और जब हम सहयोग करेंगे तो चुपके से नहीं करेंगे, खुल के करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। आप भी देखना, हम भी देखेंगे, ये सब लोग देखेंगे। ये थी पूनम पंडित जो बंद लफ्जों में ही कह दिया कि वो सपोर्ट तो करेंगी, लेकिन अभी वो वक्त देखा जाएगा कि किसको सपोर्ट करेंगी। चुनाव में किसका पल्ला भारी, किसका पल्ला हल्का हो सकता है। पूनम पंडित भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। देखते रहिए ईशान न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।